यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं रामकथा के रसिकवर भक्तराज मत धीरा आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु के लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री अखंड मंडलाकार परत्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर जगदाधार सर्वजनम मानसंसा भगवान जानकी जीवन राधा रानी राधा माधव एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में हम आप सब दिव्य और भव्य भगवान की चरित्रों को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो सत्संग भगवान की सानिध्य में शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम और भक्ति को प्रदान करके जीव को निष्पापी बनाता है और शांति प्रदान करता है, ऐसे चरित्रों को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुआ है। तो सभी दर्शक वृंद श्रोतागण और जो यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थिति भगवत रस रसिक जन है, सबका अभिवादन स्वागत प्रार्थना करते हुए कथा शुरू करने से पहले 2 बार भगवत नाम करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी प्रोत्साहन बढ़ सके और आप सभी सनातनी भगवत कथा रसिक जनों को हमारे निवेदन है। आइए 2 बार भगवत नाम करते हैं। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो प्रिय भगवत कथा रसिक जन, जो आज हम चरित्रों का गान करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन में संगत, अर्थात हमारी संगत उच्च लोगों के साथ हैं या निकृष्ट लोगों के साथ हैं। एक उच्च में रहने वाला व्यक्ति भी अगर किसी निकृष्ट व्यक्ति की संगत कर ले, और मूल कारण है निकृष्ट व्यक्ति के जो लोभ है और उस प्रलोभन में लोभित होकर आकांक्षाओं में डूब जाए तो किसी प्रकार पतन होता है। यह चरित्र प्रताप भानु जी की चरित्र है, जो सभी मानव जीवन में यह एक अहम भूमिका है। आज जो हमारी सामाजिक अशांतियाँ हैं, जो हम पथभ्रष्ट हैं, जो पथहीन है, दिशाहीन है,
हमारी जीवन में हमें कभी हमारी गुरुओं की, हमारे संतों के बारे में, हमारी धर्म के बारे में, इस चरित्र को और इस विचारधारा को सुनने सुनाने की इच्छा शक्ति से न हमारी माता पिता हमारे धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, न हमारी आसपास के अड़ोस पड़ोस अगल बगल वाले में उनकी संतानों को शिक्षा देते हैं, ना हम कभी आज सोशल नेटवर्क, टीवी और आदि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस माध्यम से कभी देखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि पहले ही हमारे अंदर इस प्रकार हमारे धर्म के बारे में कभी चर्चा या कभी शिक्षा नहीं दिया गया। शायद 100 में 1% को छोड़ दे, 99% कभी माँ बाप ये नहीं बताए होंगे कि तुम किसी विधर्मी के लड़की या लड़के से शादी लव मत करना, प्रेम विवाह करने की इच्छा शक्ति नहीं रखना। हमारे धर्म क्या है, हम किस कुल में पैदा हुए, हमारी एकता कैसे होनी चाहिए, और अगर हमारी जीवन संगत किसी हिंदू से ही हो, अन्यत्र अन्यथा ना हो। परंतु आज बड़ा विडंबना की बात है, एक शनिदेव की डिब्बा खरीदने के लिए, अर्थात लोहे की जो गाड़ी है, शनि को घर लाने के लिए और उसमें चलने के लिए, एक मोबाइल के लिए माता पिता का कत्ल भी करने के लिए आज की युवा पीढ़ी पीछे नहीं हटता, और पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए इसका मूलभूत जो अपराध है वो माता पिता का है, क्योंकि उसको शिष्टाचार और शिष्टाचार का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और धर्म का ज्ञान इसके बारे में कभी भी नहीं दिया। माता पिता अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाकर बड़े गौरवान्वित और गर्व प्राउड फील करते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, महात्माओं में भी बड़े बड़े एजुकेटेड और पढ़े लिखे, परंतु हम भी उस स्कूल में पढ़कर अपनी मूल धर्म सनातन धर्म और सनातन की जो चरित्र, जो पुरुषार्थ, उसको भी हमारी माँ बाप ने, हमारी गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने इसका शिक्षा दिया। और आज के समय में 2 अंगुल के कपड़े पहनकर 3-3 बित्ते के तन ढककर चाहे कितना भी बड़ा व्यभिचार करना पड़े, किसी को भी मारना लूटना पड़े, इसे राक्षस वृत्ति को अपनाकर जीवन में सुख ढूंढते हैं। यही सबसे मेरे सनातनी भाइयों के लिए और भारतवर्ष में आने वाले समय के लिए बड़ा विडंबना की विषय है। आगे अगर हम परिवर्तित नहीं हुए, चेंजिंग नहीं हुए, तो एक दूसरे की मांस खाने के लिए भी मनुष्य का मांस मनुष्य ही खाएगा, मनुष्य का रक्त ही मनुष्य पिएगा, यह देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार आज विधर्मियों की जो प्रेरणा और जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है वह पहुंच रहा है। तो ये जो नष्ट भ्रष्ट बुद्धि है ये ऐसे नहीं बढ़ गया है, हमारी शिक्षा में कमी और हमारे धर्म में। जैसे एक प्राचीन कहावत है, जो जीता सो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, जो हारा वो सिकंदर बंदर होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भगा दिया था। लेकिन हमें हमेशा माइंड वॉश करके हमारी धर्म को, सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए जातियों में बांटा,
भेदभावों में बांटा, शास्त्रों में गलत पुट किया और पैसा की प्रलोभन देके कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारी गुरुओं को भ्रष्ट, दुराचारी, क्योंकि हमारी हिंदू के खून में कुछ हो ना हो, परंतु एक चीज है, अगर किसी भगवेधारी तिलक चंदन वाले के नाम पर थोड़ा सा भी कोई आरोप लगा दिया, आरोपित कर दिया, तो उसको रास्ते चलने नहीं देंगे, जीना हराम कर देंगे। इनकी तब 25,000 की वोल्टेज इनके खून में दौड़ता है, परंतु घर में घुसकर किसी विधर्मी ने इनकी बहू बेटियों को उठा ले तो इनकी वोल्टेज डाउन हो जाती है, क्योंकि तब माँ के दूध नहीं पीते हैं, तब अमूल का पाउडर का और लेक्चरजन 2 का पाउडर पिए रहते हैं। और किसी सनातनी भाई का, पड़ोस वाले का हो, चाहे निजी बहन को ले लें तो आके बेटे को दूसरे माँ के आंचल में या तो किसी कोने में गंभीरा में छुपा देते हैं। ये कायरता, ये नपुंसकता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी हिंदू धर्मगुरु भी हो, गलत किया तो उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने की बात नहीं, वो अगर वास्तविक दंड के अधिकारी है और रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसको दंड देना चाहिए। उसमें हम पूर्ण 100% सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। परंतु आज की जो मानसिकता है, अपने ही धर्म में अपने ही भाई कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है, दूसरे की तो छोड़ दो। यही विडंबना और यही दुराचार के कारण और इस संगत से हमारी धर्म की ह्रास, हमारी संस्कृति की ह्रास हो रहा है। तो उसी चीज को बताते हैं कि एक उच्च और अच्छे मति का व्यक्ति भी जब प्रलोभन में आ जाता है तो प्रताप भानु जी की चरित्र आगे आगे जैसे श्रवण करेंगे, किस प्रकार इनकी जीवन ध्वस्त होता है, किस प्रकार इनकी जीवन नष्ट होता है और क्यों होता है। प्रलोभन में आकर, लोभ पाप कर मूल, जितनी बड़े थे उतनी में संतुष्टि नहीं थी। परमात्मा ने जितना दिया उतने में ना संतुष्टि होने के कारण और गलत संगत के कारण गलत संगत के कारण हमारी जीवन सर्वनाश हो जाता है। तो उसी संगत के ऊपर चर्चा करते हुए अच्छी संगत से कैसे उन्नति हुआ था और बुरी संगत से कैसे पतन हुआ, इसको दर्शाने के लिए हम यथा प्रयास किए हैं। प्रताप भानु जी की चरित्र जब हम देखें कि इनको जब पिता सत्यकेतु ने कई देश के राजा बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बने, इनकी बाहुबल से समग्र धर्मों को नियंत्रित करते हुए धर्म के पथ में चलकर प्रजाओं को सुख देते हुए प्रजा रंजन में ही राजा का रंजन है, यह दर्शाते हुए इनको बड़े अच्छे इनका मंत्रणा देने वाले धर्मरुचि आदि प्राप्त हुए। और ये इस प्रकार थे कि गुरुओं की, संतों की, धर्म की, पितर की और भूदेव देवता की इतना आदर, सत्कार और भक्ति भाव से पालन करते थे, परंतु किस प्रकार कुसंगत से क्षण भर में इनकी नष्ट और भ्रष्टता को प्राप्त हो गई। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप
सबके सेवा। बोले जब प्रतापभानु जी इसी धरातल पर चक्रवर्ती सम्राट बने तो गुरु में इतनी श्रद्धा और संतों में इतनी श्रद्धा, धर्म में इतना रुचि था कि बिना सलाह के, बिना समझौता के, मतलब बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। परंतु जिस दिन राजा प्रतापभानु चक्रवर्ती सम्राट स्वयं स्वतः प्रलोभन के चक्कर में आकर गुरु, संत, माता पिता आदि उनका मंत्रणा विचार को बिना ग्रहण किए और बिना बताए छुपकर स्वमनच्छा, मतलब एक स्वेच्छा स्वच्छंदचारी बने, उनको वह स्वच्छंदचारी जीवन चक्रवर्ती सम्राट को राक्षस बनाने में देर नहीं लगा। मैं आपको पहले गुरु के महिमा में बताया भी हूँ कि गुरु क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी ली हुई निर्णय अच्छा है या बुरा है इसके ऊपर जानने के लिए आपकी गुरु शरणागति, हरि शरणागति अनिवार्य होना चाहिए। परंतु आज की जीवन में और आज की जो समय है इसको ओल्ड पुअर स्टेटस कहकर आई डोंट नीड ओल्ड एंड पुअर रिलीजन कहकर तिरस्कार करते हैं। परंतु तिरस्कार करने का परिणाम साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा ज्यादा 5 साल, 3 साल से आगे भी नहीं बढ़ पाता है। इस तरह खाई में गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, फिर ये कहीं के नहीं रहते, दर दर ठोकर खाते हैं, दर दर मारे मारे फिरते हैं। जितने भी कमा ले अभाव, इनको दरिद्र सदैव लगा रहता है। जितना भी सौंदर्य बढ़ने की प्रयास कर ले उतना ही नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी घर में कलह के सिवा, दुष्कर्म के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। इस सब का परिणाम है। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को ध्वस्त करके रख देता है। गुरुजनों के सलाह के बगैर चोरी करके लव करने का परिणाम जिस्म का फरोशी और जिस्म का धंधा, चाहे पुरुष हो या नारी, इनसे पूछिए क्या आपको कभी सुख मिला, कभी शांति मिला? पैसा कमाकर अन्यायपूर्वक शोषण करके ले आए धन के जिस बच्चों के लिए रखे हैं वो क्या आपको अंतिम समय में आपके पास रखे? क्या वह संतान आपकी आज्ञाकारी बना? इन सब चीजों को पर विचार और चिंतन मंथन करने की योग्य है। हर सनातनियों को, हर दर्शक बंधुओं को मेरा करबद्ध निवेदन है। हमारे हृदय से सबसे बड़ी बात है कि घृणा फैलाकर विचार को हीन कर दी, और विचारहीन होना, विचार विहीना पशु ही समाना। हमारे जीवन की सर्वनाश पशु तुल्य हो गई। दिखने में तो मनुष्य मानव है, लेकिन हमारे जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, जिस पथ पर चल पड़े हैं, वह पथ क्या हमारे लिए श्रेष्ठ था? उस कर्म क्या हमारे लिए श्रेष्ठ था? सिर्फ निर्णय 5 मिनट का है। शाम के समय आप विश्राम करते समय उस बिस्तर में बैठकर खाली इतनी पूछ ले अपने आप को कि मैंने सुबह जागा और क्या क्या कर्म किया,
कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इतनी सी विचार को अगर याद करने के लिए 5 मिनट से 10 मिनट मेडिटेशन की तरह है। और सुबह उठते समय एक बार हरि को नमस्कार करके, भू देवी को प्रणाम करके माथे में लगाकर अगर चले तो हमारी जीवन में अशांति और असफलता नहीं रह जाएगी, और हमारी पग, हमारी विचार, हमारी कर्म गलत नहीं हो सकता है। ये मेरा चैलेंज है, और करके देखिए। हाँ, जोर जबरदस्त अगर आप कर लेंगे तो उसका कोई कंपनी जिम्मेदारी नहीं है, रोकेगा। आपकी विवेक आपको रोकेगा, आपकी आप मन आपको रोकेगा, आपकी आंख आपको रोकेगा, आपकी धर्म आपको रोकेगा। नहीं, ये असहाय है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। परंतु अत्याचार अन्याय के पथ पर चलकर जो सुख की खोज है, ऐसे मानो जैसे करोड़ों कोस के दूर पर या कुछ दूरी पर गर्म बालू की तरंग या डामर की रोड को देखकर मृग जैसे गर्मी काल में दौड़ता है पानी की चक्कर में, और वहां पहुंचने पर केवल डामर ही है या खोलते हुए गर्म बालू मिलता है, उसी प्रकार आज की जो प्यास है, धन की भूख है, जो धन की चाहना में आज होड़ लगी है, वह नाश कर देगा। परंतु प्रताप भानु जी को देखिए, हे प्रिय सनातनियों, इनके चरित्र को पढ़िए। जब तक इन्होंने गुरु की आदेश, संतों की सलाह, ब्राह्मणों की आज्ञा पालन किए, इनकी जीवन में विनाश का लवलेश भी नहीं आया। और जिस दिन इन्होंने स्वच्छंद जारी हो गए, उसी दिन इनकी सब कुछ गंवाना पड़ा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु सुर संत पितर महिदेवा। महिदेवा मतलब ब्राह्मण। पूजने को पूज्य किए, परंतु आज अपूज्यों को पूज कर, असमर्थों को समर्थ देकर, कुछ टोना टोटका, रोली मोली आदि बताने पाने के चक्कर में 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन के लिए सोचकर जीवन को पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यह शोचनीय स्थिति है, यह विचारणीय बात है। हे मेरे प्रिय सनातनियों और गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का, वयोवृद्धों की, घर में स्थित माता पिता की तिरस्कार करके नहीं सुख ले सकते हो, ये गांठ बांध लो। परंतु प्रताप भानु जी इन सब का आज्ञा ले लेके जीवन में ग्रोथ और उन्नति करते गए। और इतने ही नहीं, जो वेदों में वर्णन है, जो शास्त्रों में वर्णन है, जिसको आज की बच्चे ये काल्पनिक और ये मिथ्या कहकर तिरस्कार करते हैं, उपहास करते हैं, इस सब का दुष्परिणाम कि हमारी जीवन को, हमारी जीवन की जो गति को कुछ दिन के लिए बड़े प्रोग्रेसिव तो दिखता है, परंतु कुछ दिन बाद संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर धर्म में इस प्रकार रुचि है और वेदों में, शास्त्रों में इतनी रुचि है। दिन प्रतिदेयी
विविध विधि दाना सुनय शास्त्र वर वेद पुराना दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। यहाँ एक प्रताप भानु जी के चरित्र में इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनय शास्त्र बर वेद पुराना, जो भगवान की निश्रित वाक्य है वेद, और इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते, यह पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं शास्त्र का मनन इसलिए कि शास्त्र ही हमारी मन के अस्त्र है। मन को अस्त्र कहने का तात्पर्य है कि हम जो गलत है उसको इग्नोर कर सके, उसको डिलीट कर सके, उसको हटा सके। जो पॉजिटिव है, जिसमें विचारणी है, विचार करके निर्णय लेके उस पथ पर पथारूढ़ हो सके, उस पथ को और प्रशस्त बनाए, जो हमारे आने वाले पीढ़ी उस पथ पर पथिक बनकर चल सके। लेकिन आज 2 टके कमा लिए, एक गला कसने वाले कपड़े की टुकड़े और एक शनि ग्रह का डिब्बा ले लिए, लोगों को दिखाने में फुर्सत नहीं। माँ बाप कुछ कह दें, आप क्या जानते हो, सठिया गए हो, आपकी मति भ्रष्ट हो गया है, अरे आपकी समय में वो था, आज हमारे समय में नहीं। सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गए इंसान रे मनवा। सूरज ना बदला, ना चांद न बदला, कितना बदल गए इंसान रे मनवा। अरे भाई, तुम्हारी विचार बदल गई, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई, जो माता पिता के सामने सिर उठाकर गुरुजनों को तिरस्कार करते हुए इनकी आदर नहीं करते हो। तो चत्वारि तेषां वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम, परंतु आज इन सब का तिरस्कार करने की परिणाम इनकी जीवन में आयुर्विद्या यशोबलम नाशयति, नाशयति, नाश हो जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़े, टाई सूट पेंट बेट, बड़े जबरदस्त घर में है, परंतु घर में किसी व्यक्ति की किसी के साथ कोई मेल नहीं खा रहा है। यह है आज के समय में सबसे बड़ा दुख। अगर रियल लाइफ में अगर देखे, अंतःकरण में बैठकर पूछे, घर के हर व्यक्ति अपने आप से सवाल करे, हमारी विनाश कहाँ छुपी है। और इस सब का मूल कारण हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, हमारी पूर्वजों के जो लौकिक रीतियां हैं, रिवाज है, उसको ना मानना, और स्वच्छंदचारी स्वेच्छा से अपने आप को बड़ा प्राउड मानकर, प्राउड फील करना, गर्व महसूस करना, और जहाँ गर्व हुआ भगवान, वहाँ अपनी धनुष बाण तुरंत छोड़ देते हैं।
तब तुम्हारी जीवन नाश। और राजा प्रताप भानु जी शास्त्र का श्रवण करके, जो शास्त्रों में अनेक विधि दान दिन प्रति देई विविध विधि दाना, राम जी भी चित्रकूट में वाल्मीकि जी से बोले थे, तो वाल्मीकि जी भी बोलते हैं एक विचार, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहु विधि दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहु विधि दाना। तिनके हृदय बसहु रघुराई। जो समर्थ पुरुष हैं, जो अपनी पूंजी में अत्यधिक इनकम है, सब कुछ करने के बाद दरिद्रों को, दुखियों को, असहायों को, लूले लगड़े काने कूढ़े बेसहारा पशु पक्षी, धर्म के लिए जो उपयोग नहीं करते, उनको भी प्रकृति दंड देता है। कुछ दिन बढ़ते चले जाते हैं, परंतु साथ में अनेक वृक्ष, तालाब, बावड़ी, कुआं, कूप आदि का निर्माण करके प्रकृति की भी रक्षा करते हैं। ऐसे प्रताप भानु जी हैं। और आज यहाँ पर विराम देते हैं। इनकी प्रेम को सादर नमन। धर्म के प्रति चरित्र किस प्रकार होना चाहिए, एक राजा जब इतना है तो हम तुच्छ मानवों की भी किस प्रकार विचार होना चाहिए, जितनी हो सके हमारी धर्म के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी क्या डेडिकेशन होना चाहिए, यह शिक्षा इसी सत्संग से आपकी समक्ष रखने की प्रयास किया। और आप सबसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और हम कमेंट करके प्रोत्साहन वृद्धि करने की निवेदन करते हुए आइए विराम करते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनियों को